हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव एक बार फिर से शिव डिग्री लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम लोग वर्गमूल घनमूल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका यह आज 7वां लेक्चर है। आज के दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वो चीज़ यहाँ टॉपिक में डाला गया है। भिन्नात्मक तथा दशमलव संख्याओं का भिन्नात्मक तथा दशमलव संख्याओं का वर्ग तथा घन ज्ञात करना। मतलब जो संख्याएं भिन्नात्मक होंगी और जो संख्याएं दशमलव में होंगी उनका वर्ग तथा घन कैसे ज्ञात करना है, यह सीखा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन भिन्नात्मक हैं और 3 क्वेश्चन दशमलव वाले हैं। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी 3 प्रश्न भिन्नात्मक हैं और 3 प्रश्न दशमलव वाले हैं। ध्यान दें, इन्हें हल कैसे करेंगे ये आप बड़े ध्यान से अब समझें। सबसे पहला नंबर जो है वह क्या लिखा है, 13/17। इसका क्या ज्ञात करना है, वर्ग। तो का वर्ग कितना होगा। तो जब कोई भिन्नात्मक संख्या होती है और आपको उसका वर्ग करना होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें यह वाली संख्या अंश होती है और यह वाली संख्या हर होती है। अंश का अलग से वर्ग कर दीजिए और हर का अलग से वर्ग कर दीजिए। अंश का वर्ग अंश में लिख दीजिए, हर का वर्ग हर में लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। जैसे 13 का वर्ग कितना होता है, 169, तो ऊपर लिख दीजिए। और 17 का वर्ग कितना होता है, 289, तो आप इसे नीचे लिख दीजिए। ये कैसे आ गया होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 13 का वर्ग करने के लिए हम 13 × 13 लिखेंगे। हमने वर्ग की परिभाषा में समझाया था, जिस चीज का वर्ग किया जाएगा उसका आपस में 2 बार गुणा कर देंगे। 17 का वर्ग करेंगे तो 17 × 17, 13 का 13 में गुणा करोगे आएगा, 17 का 17 में गुणा करोगे तो ये आएगा। बट कंपटीशन में इस तरह से हम वर्ग कभी नहीं याद करेंगे। छोटी संख्याओं का वर्ग हमें पहले से याद रखना चाहिए, ठीक है। और 2 अंक में अगर कोई संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया है, वह वीडियो के प्लेलिस्ट में पहले से अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अगर ऐसी कोई संख्या आएगी जो 2 अंक में हो और बड़ी हो, उसका वर्ग कैसे ज्ञात करना, तो यहाँ वो ट्रिक यूज जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब अगर आपको 15/19 का वर्ग करना है, तो आपको पता है अंश का वर्ग कर दीजिए, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 215 होता है। और 19 का वर्ग कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, 19 का वर्ग 371 होता है, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। अब 56/48 का वर्ग अगर आपको करना है, तो अंश का वर्ग और हर का वर्ग कर दीजिए। अब 56 का वर्ग तो याद आपको भी नहीं होगा, हमें भी याद नहीं है, बट हमने एक तरीका बताया है, ठीक है, उसके जरिए चलिए। ये जो 56 है ये दिमाग में करना है, मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ये समझ में आ जाए। 56 का वर्ग करने के लिए हमें 56 के नजदीक कोई सरल संख्या देखनी होगी, तो वो 60 है और 50 है, तो 56 60 के ज्यादा नजदीक है, तो आप 60 ले लीजिए। जब आपने यहाँ 60 लिया तो आप कितना अधिक है, 6, अब 6 नीचे, सॉरी 4, अब 4 नीचे भी चले आइए, ठीक है। तो 56 से 4 नीचे आएंगे, 52 हो जाएगा। इस 60 और 52 का गुणा कर दे, इसमें एक 0 पहले से था, 6 दूना 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 पंचे 30 से 31, 2120। ये जो 4 ऊपर गए थे 4 नीचे गए थे, इसका भी आपस में गुणा कर लो, 4 चौका 16, इसमें जोड़ दो, तो 16 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। 3100 कितना आया, इसका आंसर 36, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब 48 का भी वर्ग हमें नहीं मालूम है,
इसी विधि से हम जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैंने लिखा था, लेकिन अब इसमें मैं लिखूंगा भी नहीं। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से। 48 के नजदीक संख्या कौन सी है, तो आपको पता होगा 50। तो 48 जो है वो 50 से कम है कि ज्यादा, कम है। तो 48 से आप 2 अधिक जाइए तब 50 मिलेगा, तो 48 से 2 कम आएंगे तो 46। ऊपर 50 नीचे 46। अब 50 46 का गुणा करिए, 50 में 0 है, रख लीजिए 0, ठीक है, हमने यहाँ रख लिया। सॉरी, अभी तो जोड़ना भी था ना अलग। 50 में 0 हमने रख लिया, 50 में 5 बचा और यहाँ 46 है। 5 का गुणा 6 में करेंगे, 6 पंचे 30 के, एक और 0 रख लिया, हासिल लगा 3। अब 46 में 50 में से 5 का गुणा 6 में कर दिए थे, अब 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 का 20, और इसके पहले आपका था 3 हासिल, इसमें जोड़ेंगे 23, ठीक है। तो 2300 पूरा करेक्ट आ गया। कितना आगे गए थे, 4, ठीक है। उसमें 4 सॉरी 2 ऊपर गए थे, 2 नीचे गए थे, 2 और 2 का गुणा करोगे 4, तो कुल मिलाकर उत्तर कितना आ जाएगा, 2304, ठीक है। तो 56 का वर्गीय और 48 का वर्गीय। अगर ये कम समझ में आया हो कि मैंने कैसे इसका वर्क किया, तो इसको मैं बता रहा हूँ। तो मैंने वीडियो के प्लेलिस्ट में जो ट्रिक्स मतलब कि टॉपिक है, उसमें वर्क करने के ट्रिक को हमने समझाया। आप जाकर वहां से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब दशमलव संख्याओं का वर्ग करना है, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं का वर्ग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे 1.7 का वर्ग करना है, तो आप पहले इसका दशमलव भूल जाइए, और आप दशमलव भूल जाएंगे तो आपके सामने क्या आएगा, 17। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289, इतना लिख लें। फिर अगर दशमलव के बाद एक संख्या है, तो उस किनारे से 2 स्थान पर आप लाकर दशमलव लगा दें, हो गया उत्तर, यही चीज, ठीक है। 1.8 का वर्ग ज्ञात करना है, तो पहले आप 18 का वर्ग कर दें। 18 का वर्ग होता है 324। दशमलव का कई अंक है, 1, तो उधर से 2 अंक आप इधर चले आइए, ये हो गया इसका उत्तर। 5.8 का ज्ञात करना है, तो भाई 58 आया। 58 का वर्ग हमको नहीं पता, जिस तरीके से इनका निकाले ऐसे 58 का निकाल लें। अब यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। 58 के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 58 से 2 अधिक 60, 2 कम 56, ठीक है। 58 और ये 2 अधिक गए थे, 2 कम आए थे, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 0, 6 के 36, हासिल लगा 3, 6 पंचे 30, 3 33। अब ये 2 और ये 2 भी गुणा करेंगे 4 जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 33 64, ठीक है। एक अंक पर था, 10 आएंगे, 2 अंक लगा लीजिए, 3364 जो था उसमें यहाँ लग जाएगा, तो 33.6000। इस तरह से दशमलव संख्याओं का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, वर्ग इस तरह से, और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग उस तरह से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट अगर ये पता नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है ये चीज, ठीक है। अगर आपको ये सब आ रहा है तो आप इस क्लास को स्टॉप करके कुछ और देख सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, और अगर आपको यह नहीं आ रहा तो आप इसको देखते रहिए, ठीक है। चलिए, निम्नांकित संख्याओं का घन ज्ञात करना है, तो चलिए 11/12 का हमें घन ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, 11 का घन नीचे 12 का घन, मतलब अंश का घन करके अंश में लिख दें, हर का घन करके हर में लिख दें। 11 का घन का मतलब 11 पर घाते 3, इसका मतलब 11 गुणते 11 गुणते 11। अब हमें तो याद है 1331 होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कि ये कैसे आया आपको भी मैं समझाऊं। जब भी किसी संख्या का आप घन ज्ञात करें, तो सबसे पहले उसका इससे 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग आएगा, तो उसका वर्ग आपको पता होना चाहिए। जैसे अब 11 का घन ज्ञात करना, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब इसी 121 में 11 को गुणा करें, 11 का 11, 11 गुणा 22, 1 23, फिर 11 का 11, 2 हासिल था 13, ये हो गया 1331। 12 का घन ज्ञात करना है, तो पहले 12 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 144। अब 12 को गुणा इसी करें, 12 चौका 48, हासिल लगा 4, 12 चौका 48, 4 कितना हो जाएगा 52, हासिल लगा 5, 12 का 12 5 17, 1728। तो चलिए अब इसका घन ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 25/13,
इसका घन ज्ञात करने के लिए पहले 25 का घन ज्ञात करेंगे। अब 25 का घन अगर हमको नहीं आ है तो पहले 25 का आप क्या निकाल लें, वर्ग। कितना आएगा, 625। ठीक है, तो 625 में हम 25 का गुणा करें। अब 25 का जब गुणा करेंगे 625 में तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 का 5 लिख दिया जाएगा, हासिल 12। फिर 25 दूना 50 और 12 जोड़ेंगे तो 62 आएगा, उसका 2 यहाँ लिख देंगे, हासिल 6 लगेगा। ठीक है, फिर 25 छक्का कितना होता है, 150 और उसमें हासिल 6 था, आप उसे जोड़ेंगे तो 156। तो ये हो जाएगा 15,625। ये 25 का क्या आ जाएगा, घन। 13 का घन ज्ञात करना है तो पहले 13 का वर्ग कितना होता है, 169। इसी में 13 का गुणा कर दे तो 13 महीने होता है 117, तो 117 के 7 हाथ से लगा 11। फिर 13 छक्का कितना होता है, 78। 78 में आप 11 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, 89 के 9 लिख दिया, हाथ से लगा 8। फिर 13 का 13, 13 8 कितना होता है, 21। तो इस तरह से हमने 25/13 का भी घन निकाल लिया। अब 125/100 का घन। नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन आप धैर्य रखें, आपको समझना है। 125 का घन ज्ञात करने के लिए पहले इसका वर्ग पता होना चाहिए। आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है इसका वर्ग कितना होता है, ये जो लिखा है 15,625। तब इसका वर्ग आ गया ये। अब इसी वर्ग में 125 से गुणा करना है। अब अगर आप इसमें 125 का गुणा करेंगे टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी हमने एक तरीका बताया था। अगर 125 से किसी में गुणा करना हो, 25 से करना हो, तो इस तरह के गुणा में हमने आपको एक ट्रिक बताया था जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अगर आपको 125 से इसमें गुणा करना हो तो आप 125 से ना करें, आप 1000 से गुणा करें। 1000 से गुणा करेंगे इसमें 3 जीरो आ जाएगा और 8 से भाग देंगे। तो 1000 से गुणा करने पर ये मिल जाएगा और 8 से भाग देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। 8 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 8 का 8 बचा 7 76 हो जाएगा, 8 9 72 बचा 4 42 हो जाएगा, 8 पंचे 40 बचा 2 25 हो जाएगा, 8 3 24 बचा 1 10 हो जाएगा, 8 का 1 बचा 2 20 हो जाएगा, 8 2 16 बचा 4 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो इस तरह से बहुत ही इजीली तरीके से हमने इसका घन निकाल लिया। ठीक है ना, हम इसका घन निकालने के लिए क्या, पहले आप 1 लिखते, 2 जीरो है तो 3 बार 2 जीरो का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 जीरो। इस तरह से इसका 6 जीरो आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी घन मिल गया। हमने यहां पर क्या लिखा है, 0.9। दशमलव संख्या का घन कैसे ज्ञात करेंगे, दशमलव संख्या का घन ज्ञात करने के लिए पहले संख्या का घन निकालें। 9 का घन कितना होता है, 729। तो वर्ग में क्या करते थे, दशमलव संख्या का वर्ग निकालते थे, हम किनारे से 2 स्थान आकर दशमलव लगाते थे। पहले ऐसे इसका घन निकाले तो किनारे से 3 स्थान आकर यहाँ पर दशमलव लगाने से ये इसका उत्तर हो जाएगा। 0.5 का अगर आपको घन प्राप्त करना है तो पहले 5 का घन निकाले तो कितना हो जाएगा, 125। उधर से 3 अंक पर आकर यहाँ दशमलव लगा दे तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब 1.5 का अगर आपको घन निकालना है, ठीक है, 1.5 का घन निकालना है तो आप नहीं पता 1.5 का निकालने के लिए आपको 15 का घन निकालना पड़ेगा, बट 15 का घन आपको नहीं पता। तो करना क्या है, 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अब इसमें 15 का गुणा करें, 15 बचे 75 और हाथ से लगेगा 7। 15 दूना 30 7 37, हाथ से लगा 3। 15 दूना 30 3 33, यह 3375। अब 3 अंक पे आप इधर से आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 का घन। तो इन शॉर्ट में लास्ट में पूरी बात बता दे रहा हूं। अगर आपको वर्ग करना है भिन्नात्मक संख्याओं का तो अंश का वर्ग करके अंश में लिख दे, हर का वर्ग करके हर में लिख दे। दशमलव संख्याओं का वर्ग करना है तो दशमलव हटाकर संख्या का वर्ग कर दे और उस तरफ से आप 2 अंक पर दशमलव लगा दें। ऐसे घन में अगर भिन्नात्मक संख्या का घन ज्ञात करना है तो पहले अंश का घन करके ऊपर अंश में लिख दे और हर का घन करके हर में लिख दे। ठीक है, दशमलव संख्याओं के घन के लिए पहले दशमलव हटाकर संख्या का घन कर दे और उस तरफ से 3 अंक पर आकर दशमलव लगा दे। तो इस तरह से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। वैसे ये बहुत ही बेसिक क्लास था। ठीक है, अब कल से हम कुछ एडवांस और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।